श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण नारायणोपनिषद। ओ अथ पुरुषो हवे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजयति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायुज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वसवा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते। नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण। नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यात। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। हेलो, कौन है? राजू। ओके। आत्मा अज्ञात है। जब आप अपने मन और बुद्धि इसके साक्षी होते हो तो साक्षी होते होते मन बुद्धि का अभाव होता है और अज्ञात में प्रवेश होता है। जब अज्ञात के साथ आप एकाकार होते हो वही आत्मदर्शन है। आत्मा अज्ञात है, आत्मा विषय नहीं है। इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। सब कुछ खो गया, तब केवल चेतन सत्ता विद्यमान रहता है, प्योर चेतना। वो पूरे ब्रह्मांड में चेतन शक्ति एक ही है। पृथ्वी का आधार है जल, जल का आधार है अग्नि, अग्नि का आधार है वायु, वायु का आधार है आकाश, आकाश का आधार है चेतन। वो चेतना वही आपकी आत्मा है। आत्मज्ञान सर्वोपरि है। आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, वही मोक्ष धाम है, वही परमात्मा की प्राप्ति है।
तो जब आप विषय रहित होते हो, न मन, न बुद्धि, न शरीर, न संसार, जागृत सुसुप्ति, सब कुछ खो गया। अंत में केवल आत्मा ही रह जाता है। उसी को आत्मज्ञान कहा जाता है, विषय रहित ज्ञान। विषय 5 हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 विषय का अत्यंता भाव आत्मज्ञान है। जैसे हवा, आकाश व्यापक है, ऐसे ही आत्मा सर्वव्यापक है। इस कारण वो विषय नहीं होता। क्योंकि आप आत्मा से अलग नहीं हो सकते, उसको आप विषय नहीं बना सकते। तो नो दाई सेल्फ, अपने आप को जो जानता है उसी का नाम आत्मज्ञान है। विषय रहित ज्ञान आत्मज्ञान। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। वो कंप्लीट है पहले से। केवल अपने आप को जानना आता है। मैं कौन हूं, कौन को हटा दो, मैं हूं। अब साइलेंट हो जाओ। मैं हूं के बाद न कुछ जानो न कुछ समझो, आप मैं हूं में डूब जाओ, आत्मा प्रकट हो जाता है। आत्मज्ञान वही है। विषय रहित ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सब कुछ खोज गया था, कुछ भी ना जानना, विषय रहित ज्ञान, ये आत्मज्ञान है। अब आप कोई शरीर नहीं हो, कोई मन नहीं हो, कोई बुद्धि नहीं है, केवल आपका होना मात्र। यू आर बीइंग ओनली। होना पना वो आत्मा है। उसमें अब कुछ भी मिलाओ मत। मैं शरीर हूं, मैं और हूं के बीच में शरीर आ गया, उसका नाम माया। मैं ज्ञानी हूं, माया शुरू। मैं अज्ञानी हूं, माया शुरू। मैं और हूं के बीच में जो भी आएगा उसका नाम माया है। प्योर आपका होना, यू आर बीइंग ओनली, होना पना, विषय रहित, नो बॉडी नो माइंड, बॉडीलेस बॉडी, माइंडलेस माइंड। तब आप आत्मा में प्रवेश करते हो। इसके लिए साधना,
विषय रहित ज्ञान अर्थात न कुछ देखो, न कुछ जानो, न कुछ समझो, तब आत्मा में जाओगे। आत्मज्ञान विषय रहित ज्ञान है। वहां कोई विषय नहीं होता, मन बुद्धि भी नहीं होता, कोई संसार भी नहीं होता वहां। वो आत्मज्ञान है। जागृत सुसुप्ति, जागते हुए सुसुप्ति अवस्था में आना, ये आत्मज्ञान है। हेलो, 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 प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, मृत्यु ध्यान का आपको बताना था मेरा अनुभव। घर में से आवाज सही करिए। क्या हेलो, क्या? हेलो, स्वामी जी, मृत्यु ध्यान का बताना था आपको। हाँ जी। मुझे बहुत बढ़िया ध्यान रहा। जी बिल्कुल ऐसा लगा कि एक पॉइंट पे बिल्कुल शून्य हो गई मैं, और मैं जी खींचती चली जा रही हूँ, जी। बहुत तेजी से खींचती चली जा रही हूँ, बिल्कुल शून्य हो गई थी। स्वामी जी, पता नहीं कब मेरे को वापस आ गई, लेकिन एकदम शून्यता में ऐसा लगा किसी टनल के थ्रू में खींच गई हूँ पूरी। तो क्या था स्वामी जी? है आपका ध्यान सही है। आप उसको अभ्यास में लाएं, उसको पकड़ें, उसमें जीना सीखें और आप पहुंच जाओगे। जी स्वामी जी, थैंक यू सो मच। ओके। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। आपने मेरे को बताया था कि वो अनदेखा को ध्यान करो। हाँ जी। मैं कर रहा हूँ वो तो जी। लेकिन मेरे को कॉल क्या हुआ कि जो मैं ध्यान में बैठा था, थोड़ा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो जब मैं सांस अंदर बाहर वो हेलो ज्योति दीदी। प्राणायाम तरह करता हूँ। हेलो, कोई हेलो। ऑडियो में खामी है कोई? इको आ रहा है, आवाज तो आ रही है। नहीं, इको हो रहा है। हाँ, वो ना आप माइक को या फिर सर से लगाते हो ना, तो अच्छे से नहीं क्लियर आती नहीं आ है। रही। आप अपने वाले से लगाइए, अपने वाले मोबाइल से लगाइए। इसमें ना इको हो रही है साउंड। आप अपने वाले से लगाइए दीदी। अच्छा। हाँ, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना अपना माइक ओपन करके मत छोड़ें, और यदि कोई एक बोल रहा है तो दूसरा अपना माइक ऑफ कर ले।
हम्म, बाहर है, ठीक। आ गया। हाँ नो। बिल्कुल। मैं प्रणाम वो स्वामी जी। कर रहा था ना, वो लंबा लंबा वो तानने और छोड़ने के सांस को ऊपर किया। अब ठीक है। हाँ, हेलो। हाँ, जी हेलो। जी, प्रणाम स्वामी हाँ, जी। जी ठीक है स्वामी जी। वो मैं हाँ, क्रिया कर रहा था, वो लंबा। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ, मैं वो कर रहा था, वो सांस तानने और छोड़ने के, वो जल्दी जल्दी लंबा लंबा। वो हम्म, वो से क्या हुआ कि मेरे को वो ऐसा वो प्लेस में गया मैं, वो सब हम्म, मेरे को वो एनर्जी एनर्जी में पहुंचा मैं, और वहां पे तो कुछ भी नहीं था। वो मेरे को डर भी लग रहा था, लेकिन वो मैं ठहरा वहां पे। मेरे को हम्म, लगा कि कुछ भी नहीं है वहां पे। हम्म। और क्या वो वही सही है? और नहीं, वो सही नहीं है। यू आर टोटली विटनेस। आप केवल हाँ, गवाह रहोगे, जानते रहो बस। केवल ओके। जानने वाला सही है, बाकी सब गलत है। हाँ, मेरे को तो वो शून्य में गया था, और कुछ पता ही नहीं था। मैं देखता रहा था, वो कुछ एनर्जी तरह वो। नहीं, आप जानने वाले में रहो। ओके, अनदेखा को देखा करो। हाँ, उसको कंटिन्यू। देखते रहो, और जो भी हो रहा है उसको जान, उसके साक्षी रहोगे। ओके, हम्म। थैंक यू। ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी मेरी आपसे 2-3 दिन पहले बात हुई थी। वही जो अस्तित्व की ध्वनि मेरे को सुनाई दी थी सुबह। हम्म, तो उसके अंदर वो मैं अपने आप ही खींचा चला गया, मतलब वो सिलेंडर अपने आप हो जाता है, मतलब इतनी हम्म, तेज होती है एकदम से। तो हम्म, वो सुबह 5:30-6 बजे करीब हुआ था, तो उसमें मुझे आग दिखी थी जैसे ना, मतलब हम्म, थोड़े टाइम में। और वो हम्म, जैसे वो निकलती है आग और आग दिखती है। और मतलब ये मेरी स्थिति ये भी है कि मेरे को भासता रहता है थोड़ा बहुत ना, आसपास सब कुछ, कि भाई वो हम्म, है कुछ ना कुछ हवा में ना, वो हम्म, चीज। तो आज सुबह मेरे साथ स्वामी जी फिर वही हुआ हम्म, कि मतलब मैं उसके अंदर खींचा चला गया आवाज के अंदर ना। हम्म, और फिर क्या होता है कि वो सिर के पीछे के हिस्से से ऐसा कुछ लगता है कि एनर्जी फ्लो होता है, और वो फिर वो हम्म, अपना रास्ता अपने आप लेता है, पता नहीं वो पूरे शरीर के अंदर रमन किया उसने। ये मेरे हम्म, को बताते हुए तो मैं आपको कुछ ही टाइम में बता रहा हूँ, हुआ ये 1-1.5 घंटा है। जब मैंने हम्म, टाइम नोट किया था तो 1-1.5 घंटा हुआ, लेकिन समझ ध्यान नहीं रहता, कुछ भी जो होता है वो हो जाता है। हम्म, तो ये था आज का, मतलब ये 1-2 दिन में दोबारा हुआ है ऐसा। पर अब इस बार हम्म, आंख नहीं दिखी, बस एनर्जी फ्लो हुआ है बॉडी के हम्म, अंदर ना, पूरा रमन हुआ है पूरा एकदम, जैसे एनर्जी पूरी घूम रही है पीछे हम्म। ऊपर नीचे सारी तरफ शरीर में। तो आपको जो भी हो रहा है उसके आप केवल साक्षी रहोगे। ठीक है स्वामी। हाँ। ठीक है, प्रणाम स्वामी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। मैं चंद्रा से बोल रहा हूँ अमरावती से। जी, खाली मैं 4 दिन से आपके लाइव सेशन सुन रहा हूँ। जी, हमारे अमरावती वाले जो गुरु बंधु है सुरेश गौकार मामा, उन्होंने बताया था, तो 4 दिन से मैं आपके लाइव सेशन सुन रहा हूँ यूट्यूब पर जी। भी। और अभी 2 दिन पहले मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मैं ट्रैवल कर रहा था बस से, तो हम्म, उतरते समय मुझे एक 5 मिनट ऐसा लगा कि जैसे बॉडी और मैं थोड़ा सा एक मतलब मुझे हल्की लग रही थी। मतलब मैं हम्म, जानकर भी मुझे बॉडी का मतलब ये अनुभव नहीं हो रहा था, मतलब इतना हल्का हो गया था। तो मैं हम्म, अपने आप को मतलब वो मुझे अपने आप को मतलब जानने के लिए मुझे तो दबाना पड़ा हाथ को, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैं मतलब मुझे बहुत हम्म। हल्का लगा। तो ये क्या था, मतलब अलग लगा, बॉडी मुझे लगी नहीं, खाली मैं देख रहा था ऐसा। ये है आपके अचेतन में प्रवेश। इसका क्या अर्थ है, मतलब कैसे? अचेतन में प्रवेश हुए थे आप। लेकिन वो रियलाइज फिर मैं दिन भर हाँ, ऐसा देखता रहा, वो है। 5 मिनट में मुझे बहुत अलग लगा, हल्का हाँ, लगा ठीक है। एकदम। हाँ,
यानी वहां पर दो तल है, चेतन तल और अचेतन तल, जी यानी अनकॉन्शियस माइंड। हाँ जब वहां प्रवेश करते हो आप, हाँ तो आपका जो बुद्धि है जी वो ड्रॉप हो जाती, खो जाती है वो। हाँ ऐसा ही लगा मुझे। हाँ, और तो उसके अभी बाद जी फिर जब आप खो गए, हम्म, कुछ भी नहीं जानते, हम्म, उसके बाद फिर वापिस आओगे और फिर बॉडी में आओगे। ऐसा करते करते उसमें आपको जीना आ जाएगा, अचेतन में। लेकिन आप ये सही जा रहे हो, वो ध्यान को आप ये कंटिन्यू रखो, ओके, पहुंच ये जाओगे। मतलब ऐसा हर समय में रह सकता है कि सिचुएशन, मतलब एक बार कितनी देर, मतलब ऐसे ये जो सिचुएशन है ये आपको एक मैं समय में रह अपना सकती है। होमवर्क दे रहा हूँ। जी आपका होमवर्क ये है कि अज्ञात में जीना है आपको। जो दिखाई नहीं देता उसी को देखते रहो, ये आपका होमवर्क है। ओके। जी स्वामी जी। हाँ जी। और कल भी मुझे एक ऐसा हुआ कि जैसे एक चीज मैं जैसे अनवांटेड, अभी मैं हम्म बताना नहीं चाहता हूँ, वो मैं हम्म देखना चाहता हूँ या तो करना चाहता था या फिर देखना चाहता था वो, हम्म लेकिन मेरा मन और हम्म एकदम जैसे मेरा पूरा अलर्ट हो गया था। मतलब हम्म पहले जैसे 2-3 दिन पहले मैं जैसे मन अगर रहता था तो वो मैं चीज करता था, देखता था। लेकिन हम्म। कल मुझे, मैं देख रहा था और जानबूझ के भी मैंने वो चीज नहीं की, तो ये क्या था? वो अज्ञात का एक तल है, एक झलक है। जी आप अज्ञात में जाते जाओ, वो जी आपका परमानेंट हो जाएगा। आपका कोर्स है अज्ञात में प्रवेश करना। जी जितना स्वामी आप जानते हो, समझते हो, उसको जी अलग हटा दो और अज्ञात में जाओ। जी जी स्वामी ये आपका होमवर्क है। जी जी। बस ठीक आप है, पहुंच धन्यवाद। जाओगे, बहुत जल्दी हो, करीब में आ गए हो। जी जी धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी जी, हाँ जी। ये साउंड क्या है? ये टी वाला साउंड क्या है? वो ध्यान में बैठे हुआ है, वो ये जब मैं अकेला होता हूँ उस समय पे वो आता है, हाँ, वो टी साउंड। ये जो है अस्तित्व की ध्वनि है। हम्म। एक झिंगुर की आवाज आएगी, इस टाइप का। ये तो उसको आप सुनते रहो, तीखा वाला। और वो ध्वनि के द्वारा ही आप आत्मा में जा सकते हो। हाँ, वो ध्यान में बैठे समय तो होता है, लेकिन ये ध्वनि आपको आत्मा में पहुंचा देगी। आप लगातार उसको ध्वनि के साथ गमन करो, यात्रा करो, अपने आप हो प्रणाम। जाएगा। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, सांसों के साथ नाम जप चलता है और फिर सहज में आज्ञा चक्र पर चल जाता है। हाँ। फिर वो साउंड भी सुनता है, नाम हम्म जाप भी साथ में चलता है, हम्म तो अज्ञात में भी रहते हैं। हम्म फिर थोड़ा आगे चलकर स्वामी जी, जैसे ना शरीर से कोई, मतलब सांसों जैसे के हिसाब से आवाज आती है। हम्म श्वास का तो पता चलता है, अपने का तो ऐसे लगता है बाहर से भी श्वास चल रहा है कोई। हम्म उसके बारे में पूरा कन्फर्म नहीं हो रहा है जी। हम्म। हाँ जी। ये सब जो आप जान रहे हो, ये विषय है। ठीक अब है, विषय के पीछे आप खुद हो, जानने वाले। बिल्कुल ठीक है जी। अब उसके साक्षी रहो, विषय के। विषय को जानते रहो, उसके साक्षी रहोगे। जी साक्षी होते होते आत्मा में प्रवेश हो जाएगा। ये जी आपका होमवर्क। ठीक है स्वामी जी। वैसे वो जो श्वासों जैसी जो बाहर से आवाज
पता चलता है, उसका नहीं कोई कंफर्म हो रहा है कि वो मतलब अब वो क्या है। कुछ भी पता आपको चलता है उसके साक्षी रहोगे, इसके जी सिवाय सब आप भूल जाओ। ठीक है स्वामी जी, ध्यान ना देंगे। ठीक उसके ऊपर ध्यान ना दें स्वामी जी, सिर्फ साक्षी रहे। है? बस आप जानते रहो केवल, ठीक है स्वामी सोते जागते उठते बैठते जानते रहो बस, जो होता है होने दो। और आप पहुंच जाओगे। ठीक है स्वामी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। अभी 2 मिनट पहले मेरे भांजे ने फोन किया था अमरावती से, हाँ तो उसको 2-4 दिन ही हो गए, आपके सत्संग से जोड़ दिया मैंने। अच्छा हाँ, तो वो जैसा पहले ध्यान धारणा सब करता था, हरिपाठ वगैरह सब करता था, तो मैंने बोला भाई हम जो गुरु है, ये गुरु जी है, हम गए थे, तुम इससे जुड़ जाओ। अगर तुम जुड़ जाएंगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो 2-4 दिन से आपका सत्संग सुन रहा। अच्छा हाँ, उसने आपको बात भी की अभी 2 मिनट पहले। हाँ उसको इसके अज्ञात का ज्ञान होगा, अज्ञात में चला गया था 2-4 मिनट, उसको अनुभव आ गया 2-4 दिन से ही। मैं 2-4 दिन ही हो गए सत्संग सुनने को। अच्छा अच्छा देखो बोले यार, बोले मैं कितने दिन से ट्राई कर रहा, अब तक मैं ऐसा अनुभव नहीं आया मेरे को। हालांकि वो सरकारी नौकर है, अच्छा तो वो करते करते साथ में कर रहा है सब ये। तो बोला मैं मेरे को भी नहीं ऐसा अनुभव आया। बोला मैंने बोला नहीं उसको, मगर मेरे को भी खुद को भी अनुभव नहीं आया ऐसा। तो वो चाहता हूँ मैं उसका जैसा अनुभव आए मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? वहां पर केवल साक्षी रहो। हाँ सोते जागते उठते बैठते जो भी आपको दिखाई देता है उसको जानते, उसके साथ शामिल मत हो। इसमें कहते हैं दृष्टा। आप हर विषय के दृष्टा रहो और आप पहुंच जाओगे। हाँ हाँ, बराबर। आपकी कृपा तो बरस रही हमारे पर। कृपा बरसने दो ऐसी। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। ये सब बस भगवत कृपा से होता है। हाँ 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 हाँ, सब भगवत की कृपा ही होता है। जी हाँ। नहीं, उस पर से और गुरु कृपा भी होना ना। हाँ तो वही तो भगवत कृपा है, गुरु कृपा है। उसके बाद होता है आत्म कृपा। आप अपने आप पर कृपा करिए। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, तो वो विषय तो नहीं है ना? बहुत बढ़िया। हैं? हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, तो वो विषय तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। बस बस बस, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, ये झिंगुर क्या क्या है ये, इसका जो मीनिंग क्या झिंगुर है? की मेरे ध्वनि है, अस्तित्व की ध्वनि है वो। झिंगुर माने वो एनिमल है, और क्या है उसका मतलब क्या है? नहीं, वो मेरे एक को प्रकार से कीड़ा जो कीड़ा। रात्रि में हाँ गूंज करता हाँ हाँ हाँ। है, तो ओके। झिंगुर कहते हैं। तो वी ओके। इस प्रकार से आवाज आएगी। हाँ हाँ हाँ। मेरे को माफ कर दीजिए कि मैं नेपाल से हूँ, मेरे को उतना वो हिंदी समझ में कंप्लीट नहीं अच्छा आता है, इसलिए अच्छा अच्छा, ठीक। थैंक यू। गुरुजी, हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भोपाल से राज विक्रम।
ओके। गुरुजी ध्यान करता हूँ तो ये जब जो वृत्तांत होता है ना आपकी चर्चा झिंगुर की आवाज, तो इस आवाज को जैसे मैं ख्याल करता हूँ कि ये झिंगुर की आवाज, वैसे ही मुझे जो एनवायरनमेंट में ना वो आवाज सुनाई महसूस होने लग जाती है। जैसे अब भी आप लोग ने चर्चा करी ना, तो मेरा ध्यान उस पर गया तो वो कॉस्मिक आवाज मेरे को अपने आप फील होने लग गई। और बहुत फिर जब बढ़िया ध्यान चल छोड़ रहा देता हूँ तो फिर है। जब नहीं ध्यान नहीं, छोड़ देता हूँ अपने काम में लग जाता हूँ। हाँ, तो निरंतर इसका उस ख्याल को सुनते रहो। सुनते रहो ना। हाँ, और काम करते भी रहो और सुनते भी रहो। ठीक है गुरुजी, प्रणाम हाँ, गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। ओके, प्रणाम। स्वामी जी जैसे आप अलग हो, मैं अलग हूँ, या ये सारे संसार में जितने भी लोग हैं वो अलग अलग हैं, उनकी पालना अलग अलग हिसाब से होती है, तो वो सब अलग अलग आत्मा है या आत्मा एक ही है? आत्मा तो एक ही होता है, अलग अलग शरीर होता है, आत्मा नहीं होता। पर सबके अलग अलग संस्कार बनते हैं, अलग अलग विषय बनते हैं। वो सब बनने दो, लेकिन आत्मा एक ही रहेगा। आत्मा केवल साक्षी है। अच्छा, तो थैंक साक्षी आखी ज्ञान गुणो बंधन छूटा तो ना है। जब तक साक्षी की आंख नहीं आएगी तब तक बंधन छूटेगा नहीं। जी। ओके स्वामी जी, सबका ऑरा अलग अलग होता है। हाँ बिल्कुल। हम किसी का ऑरा कैसे समझ सकते हैं? हाँ, उसके सिर के चारों ओर देखो आप, अच्छा वो आरो दिखेगा आपको। अच्छा, पीला, इसका भी नीला, बैंगनी, आसमानी, ये कलर है उसके। अच्छा, इसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? प्रैक्टिस नहीं, आप उसके सिर के ऊपर ध्यान दो, आपको दिखेगा। स्वामी जी अभी तो फिलहाल नहीं दिखता हमें। वो परवाह नहीं, आप लगे रहो ध्यान में, सब हो जाएगा। ठीक है। ओके 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 स्वामी। ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। भीतर तो नाच जारी है, बाहर लाचारी है। बाहर लाचारी इस कारण है कि आप अपने मन बुद्धि के वश में हो जाते हो। जब मन बुद्धि आपका मालिक होता है तभी आप लाचार होते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप मन बुद्धि के साक्षी रहो, मालिक बनो, अज्ञान में मालिक, मन का मालिक बनो। मन को समझी नहीं, निरंतर जानते रहो। जो भी भाव आए उसको जानते रहे। बिल्कुल बहुत आनंद, बिल्कुल आनंद ही आनंद है वहां। आनंदे आनंद करम प्रसन्नम। जिंदगी आनंद से भरपूर है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी प्याज लहसुन का खाने में क्या रोल है, खाना चाहिए या नहीं? हाँ, प्याज लहसुन वगैरह
ये उत्तेजक होता है और दरअसल खाना नहीं चाहिए इसको, थोड़ा बहुत जो खा लिए ज्यादा खाता है। जैसे हम अब आपकी बातें सुनते हैं या ध्यान करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। ना खाएं वो ज्यादा अच्छा है। ठीक, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। महाराज जी, जो आप कई बार हमने देखा वीडियो में कोई हाथ में चीज पकड़ कर दिखाते हैं, है ना, तो मेरे को समझ नहीं लगा। अब कर सकते हैं? नहीं, मैं समझा नहीं, क्या बोले, फिर से बोलिए। हमने कई वीडियो देखा आपका कि आप हाथ में कुछ पकड़ के गिलास या कुछ भी पकड़ कर दिखाते हैं जी, वो मेरे को समझ नहीं आया पूरा। कई चीजें ऐसी होती है जिंदगी में, जब आपको समझ में ना आए वही उसकी समझना है, ना समझी से समझ पड़े, वो हाँ है जी। आत्मज्ञान। मैं कई आप बार आप गिलास पकड़ के दिखाते हो ना, ये इसको देखो, वो मेरे को समझ नहीं आया। मतलब आप दिखा सकते हैं, वो कर सकते हो जैसे आप क्या वीडियो में? कहना चाह रहे हो? स्वामी जी, हाँ हाँ, क्लियर करिए। गुरुजी ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपने गिलास का उदाहरण दे के बताया था ना, हाँ हाँ, तो वही वो भी उनके समझ में नहीं आया है कि स्टील क्या है, रूप क्या है, आकार क्या है, वही वो समझना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जैसे स्टील का गिलास है, तो स्टील जो है वो उसकी आत्मा है और गिलास जो है उसकी माया है, बस इतना ही समझना है। ठीक है जी, ठीक है, समझ गई। बस आप ना समझ हो जाओ और समझ जाओगे, समझने की कोशिश ना करो, ना समझ हो जाओ, यही उसका मार्ग है। ज्यादा समझने में गुरुजी आदमी उलझ जाता है। बिल्कुल। हाँ मैं तो ये कहता हूं कि आप बिल्कुल ना समझो, ये आत्मा का कोर्स है, जैसे ही आप समझते हो विषय हो जाएगा। कुछ भी ना समझो, कुछ भी ना जानो, एकदम शून्य। प्रणाम स्वामी जी, पर वो कुछ ना प्रणाम। समझने के लिए वहां तक यात्रा तो करनी पड़ेगी ना स्वामी जी? हाँ बिल्कुल। तो वो तप है। जी हाँ। धन्यवाद स्वामी जी। ओके। गुरुजी प्रणाम, चरण स्पर्श। गुरुजी एक सुंदर सा भजन आपके चरणों में अर्पित करना चाहते हैं, आदेश। जी, लेकिन एक चीज याद रखें, ये जो और श्रोतागण हैं उनको इंटरेस्ट नहीं आता भजन में तो मुश्किल हो जाएगा ना। ये भजन का कार्यक्रम अलग से रखें तो ज्यादा अच्छा है।
ओके। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। आप ब्रह्म हो, न भूतो न भविष्य। जो आप अभी बोलते हो वही सही है। वो तो हमने प्रभु आप से जान लिया। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मैं पूना से रविंद्र बोल रहा हूँ। बोलिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका आशीर्वाद है। तो ये अनदेखा को देखा करते करते स्व के अनुभव में रहना हो रहा है और इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। मतलब अभी ऑफिस में भी जब जब समय मिलता है, गैप मिलता है, तो स्व अनुभव में जानने वाले को जानते जानते रहना होता है और चेस्ट में वो प्रेजेंस फील होता है बेसिकली। तो अभी क्या हो रहा है कि काम भी हो रहे हैं और लोग, मतलब जैसे कि लीड होने के कारण टीम मेंबर से काम करके लेता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि सब काम हो रहा है और ये पता है कि यहाँ पे कोई है नहीं, सिर्फ चेतना है और चेतना सर्वव्याप्त है। और ये जो शरीर जो खुद को मान के बैठा है कि मैं हूँ, वो तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा इनसिक्योरिटी, डर आता है कि सब कुछ ऐसे जा रहा है क्या हाथ से, ऐसे कभी कभार आता है। नहीं, आपको अभी साक्षी में जाना है। जितने भी मन है, बुद्धि है और क्रिया है, आप हर क्रिया के साक्षी रहोगे। ओके। होश पूर्वक चलो, होश पूर्वक देखो, होश पूर्वक काम करो, तो धीरे धीरे साक्षी आपका सध जाएगा और साक्षी आपको आत्मा में ले जाएगा। ओके, राइट। ये आपका होमवर्क है, ये करते रहिए आप, बहुत जल्दी प्रयोग हो जाएगा। हाँ, चलेगा। धन्यवाद। आपका आशीर्वाद दीजिए मुझे। ओके। हाँ, नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, जैसा कि कहा एक साधक ने कि न भूतो न भविष्यति, तो उसी तरह न प्रारब्ध न निष्पत्ति। तो ये प्रारब्ध और निष्पत्ति भी है, ओरिजिन और डेस्टिनी भी है, तो फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि न भूतो न भविष्यति? इसको समझाइए ना। ना कोई भूत है, ना कोई भविष्य है, ये काल चक्र है ना। और जो इसका साक्षी है वो सत्य। काल चक्र की साक्षी वो हम है ना। जो काल चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग होते हैं। ये 4 युग अगर आप एक क्षण, एक सेकंड को पकड़ोगे, एक सेकंड, तो काल चक्र से बाहर चले जाओगे। इसी का नाम मोक्ष है। गुरुजी, हाँ, इसमें प्रारब्ध और निष्पत्ति आएगी क्या काल चक्र में? नहीं।
तो दोनों एक पल में कैसे हो सकती है? प्रारब्ध और निष्पत्ति एक ही पल में तो हो नहीं सकती। आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है उसका अभ्यास करोगे, एक क्षण, एक सेकंड, जी एक ठीक है पल, गुरु, इसमें आप जियोगे ठीक है और गुरु कल मेरे को अपना अनुभव बताओगे। जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। गुरु जी आत्मा नमस्ते। मैं दीपिका बोलती हूँ यूएस से। जी। आपने जो मुझे बताया था ऐसे मैं करती हूँ, पर अभी अंदर से तो सब कुछ खाली हो गया, बाहर भी खाली है। बस बहुत शून्य हो गया है, शांत हो गया है। आप बहुत भाग्यशाली हो, इतने जल्दी आप प्रवेश कर गए, ये आश्चर्य हो रहा है। गुरु जी आपसी कृपा से हो गए। मैं तो अटके गई थी, करती थी पर मैं अटक गई थी ध्यान में। खाली होने के बाद वो पूर्ण हो, अपने आप हो जाएगा, वो भर जाएगा। हाँ, कल गाड़ी में भी पता नहीं चलाती थी कार, तो पता नहीं तो 3 झटका भी लगा मुझे। हाँ, झटका लगेगा। तो वो ऊर्जा का पैकेज जो होता है वो खुलता है तो झटका लगता है। हाँ, मैं पहले डर गई। मैं बोला कि क्या गाड़ी रुक दो क्या एक साइड में जाकर, पर पछी दिन मैंने बोला कि नहीं, लेट मी गो, चल आई डोंट वांट टू स्टॉप, मैं को चले जाओ गाड़ी के साथ चला के कर। घर पर पहुंच गए। हाँ, आपकी कृपा से सब कुछ हो गया है। आपका धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। बिल्कुल प्रणाम। दो है प्राप्ति की प्राप्ति, जो प्राप्त है वही आपको मिलेगा, वो सदैव से प्राप्त है, आप भूल गए हो, ये याद रखो। अच्छा गुरु जी, मुझे मेरा लड़के का पूछा था, पता नहीं वो मैंने बोला था कि उसकी रिप ब्रेक हो गए है, तो अभी पता नहीं अंदर से कैसे है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। डॉक्टर तो बोलते हैं कि चले जाओ काम पर, तो वो बोलता है कि मुझे दुखता है, तो मैं कैसे काम करूं? आप एक अभ्यास करो। हाँ। मैं कौन हूं, ऐसा बोलते रहो अपने आप को पूछो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और आप बिल्कुल शांत हो जाओ। हाँ। इस प्रश्न का उत्तर आपके भीतर से आएगा। अच्छा जी हाँ, आपका धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। आत्मा नमस्ते। जय सच्चिदानंद। हाँ, नेक्स्ट। हेलो, एनीबडी एल्स? प्रणाम स्वामी जी। एक बार ना मैंने ना अमित जी का सत्संग सुना था, तो उन्होंने सिर्फ ये कहना था, जिसको भी देखो ना समझना मैं ही हूँ। ऐसे करते करते मैं बस में ट्रेवल कर रही थी और बहुत सारे लोगों को देख रही थी, और मैं देख रही थी कि मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। वो आत्मा पे भी ध्यान जा रहा था, उनकी चेतना पे भी जा रहा था और शरीर पे भी जा रहा था, और उनको देखती ये भी 5 तत्वों के बने हैं, मैं भी बनी हूँ, और उनके चेतन रूप में देख के फील कर पा रही थी। तो ये ठीक था स्वामी जी?
ठीक तो है, हाँ जी। परंतु भी लगा हुआ है उसमें। मतलब डाउट भी है। नहीं नहीं, ऐसे लग रहा था भी 5 तत्वों की ये जो स्किन मेरी है वही उनकी है। कोई बुजुर्ग अवस्था में है, कोई यंग दिख रहा था, कोई बच्चा दिख रहा था। तो यही लग रहा था कि ये भी 5 तत्वों की बॉडी है और इनको चलाने वाली चेतना ही है। ऐसा फील, मतलब ऐसे अपने मन में सोच रही थी, हाँ, मतलब बहुत बढ़िया। सोच में था। नहीं, ठीक है वो। हाँ जी। आप हम हर किस लेवल तक हम किस लेवल तक पहुंचे ये कैसे पता चले स्वामी जी? वहां पर आपका मन बुद्धि स्टॉप हो जाएगा। हाँ जी, स्टॉप ही था। हाँ, आप कुछ भी नहीं जानोगे। आप समझ जाओ मंजिल आ गई। हाँ जी। जितना जानते हो वो विषय है। इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। जैसे सुषुप्ति में आप क्या जानते हो? कुछ भी नहीं। वही जागृत में आएगा, वही मंजिल है आपकी। हाँ जी। स्वामी जी, जैसे मैं आपके बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ, अमित जी के सुनती हूँ, पर जो आप कहते हो उसको बस सत्संग सुनने में ज्यादा ध्यान देती हूँ, प्रैक्टिस में थोड़ा कम जाती हूँ। तो ये क्या सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि एक क्षण में काल से परे हो जाते हैं हम। हाँ जी। तो गुरुदेव, हम पूरी जिंदगी एक क्षण नहीं निकाल पाते अपने लिए? अभी थोड़ा आप प्रयोग करो। एक क्षण में रुको, 1 सेकंड। 1 सेकंड को छोड़ो मत आप, और अभी आप पार हो जाओगे। 1 सेकंड में आपका मन बुद्धि काम नहीं करेगा, वो काल चक्र से बाहर है। ना कुछ देखो, ना कुछ जानो, केवल 1 सेकंड। ये आपका होमवर्क है। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। हरी अप। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। तो 1 सेकंड को पकड़ना बोल तो कैसा पकड़ना 1 सेकंड को? जो नहीं दिखता उसी को देखो, पकड़ में आ जाएगा। ऐसा है ना? माने कुछ भी पकड़ में ना आए वही उसकी पकड़ है। वो इसकी पकड़ है। अरे बाप। हाँ, और कुछ भी समझ में ना आए वही उसकी समझ है। नहीं समझ। वाह। तक आपकी बुद्धि समझ रही है, आत्मज्ञान नहीं है वो। हाँ। जब बुद्धि कुछ भी ना समझे तब आत्मज्ञान। ना समझी से समझ पड़े तो ना समझ हो जाओ और पहुंच जाओगे। प्रणाम। ओके।
तो गुरुदेव ये होमवर्क तो सिर्फ आपके सामने ही हो सकता है। हाँ बिल्कुल। ये घर पे तो होगा नहीं ये होमवर्क। आप सोते समय इसका अभ्यास करो। कैसा? आपको नींद आ रही है, आप बिस्तर पे पड़े हो, अब कुछ दिखाई नहीं देता, उसी को देखते रहो। आंख बंद करके। हाँ, और निश्चय करो कि नींद में मैं जगूंगा, नींद में जगूंगा, ऐसा निश्चय करते हुए आप सो जाओ। 1 हफ्ते के अभ्यास में आप नींद में जगोगे। अरे वाह। हाँ, रोज रात को सोते समय ये आप ध्यान रखो कि नींद में जगना है, नींद में जगना। तो आप जग जाओगे नींद में, और नींद में जो जग जाता है उसको आत्मा का दर्शन होता है। अरे वाह। हाँ जी। अरे बहुत बहुत प्रणाम प्रभु। क्या बोलना, लफ्ज नहीं हमारे पास। सही में लफ्ज नहीं। इतनी इजीली ज्ञान मिल रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या खुद की कृपा हो गई आप। सही में भगवान की कृपा ही है। बस ये समझ जाओ कि मैं आपका लॉटरी हूँ। बस बस बस, सही में बिल्कुल। बिल्कुल लॉटरी मिल गई हमको आप। प्रभु जी हम अप्रैल में आएंगे आपके तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आइए। जल्दी आते हैं आप। सास के साथ में रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। आप तो हमारे साथ में ही हो, अगर शरीर से भी रहना चाहते हैं हम। आपके साथ ही हूँ। हाँ हाँ आप जो जानते हो वो मैं ही तो हूँ। बराबर बराबर, बिल्कुल बराबर है। हाँ सही है। आप ही आप हो। प्रणाम प्रभु। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। हाँ जी गुरुजी, वो अनदेखे को देखा कर रही हूँ, हाँ पर एकाकार तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा मुझे, मतलब मुझे नहीं लग रहा। वैसे आप बताएं कि कुछ दिख रहा है कि नहीं है। हाँ, जो अनदेखा को देखा करें हाँ जी। और उसमें अपनी आत्मा को मिलाओगे, देखते देखते हाँ जी। जो कह रहा है आपके भीतर कि मैं हूँ, हाँ जी। उसको सुनोगे उसमें। हाँ जी। अब निश्चय करो कि नहीं दिखता वो मैं हूँ। अच्छा जी। अभी जो ठीक आप है। कह रहे हो ना कि शरीर दिख रहा है, शरीर मैं हूँ, ये गलत है। जो हाँ नहीं जी। दिखता वो आप हो। जी स्वामी क्योंकि जी। क्योंकि मृत्यु के बाद नहीं दिखता वो उसकी यात्रा होती है, तो दिखता है वो सब झूठा है। जी गुरुजी, तो गुरुजी मैं ठीक चल रही हूँ? अनदेखे को बिल्कुल देखा करती रहती हूँ, बिल्कुल ठीक है, ध्यान आपका। और साक्षी भाव तो छूट छूट जाता है बार बार। हाँ, छूटने दो, कोई हर्जा नहीं। अच्छा, और प्रभु नहीं, जी अब मैं आपको मिलने आऊंगी फरवरी एंड में या मार्च में? बिल्कुल आइए। आपके पास बैठ के सीखेंगे और कुछ? हाँ हाँ, यहाँ रहने उन्ने की भी व्यवस्था है। हाँ जी, मैं जरूर आऊंगी, और आपसे मिलना है, आपसे सब सीखना जरूर, है दोबारा से। बिल्कुल बिल्कुल। आपका ये सुन के सब अच्छा लगता है बहुत, सब लोग जी। सुनते हैं। हम्म। प्रभु जी मैं एक बात कहना चाह रही थी हाँ कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, सब लोग सुन रहे हैं, हाँ तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कहीं आपका शिविर लगाएं हम लोग मिलके, अगर सब हाँ, लोग रेडी हो तो। जरूर जरूर। तो प्रभु जी सब लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच गया? बहन जी सबने सुन लिया, हाँ हम भी तैयार हैं, सब तैयार हाँ हैं। तो सुन लिया सुन ठीक लिया। है, तो हाँ, प्लीज तो आप सब एक तैयार है। कुछ भी करें, कहीं ना कहीं शिविर लगवाएं सब मिलके हाँ गुरु जी का,
और हम सब लोग भी मिलेंगे और गुरुजी से भी कुछ सीखेंगे बैठ के उनके साथ ना। कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखेंगे। बिल्कुल। तो आप सब बनाइए और प्लीज बताइए। हाँ हाँ, कहीं बताएंगे। कहीं भी शिविर बनाते हैं जहाँ पे सबको मतलब बीच में पड़े। हाँ, उधर ही बनाना पड़ेगा कहाँ पर? उनके हिसाब से। हाँ हाँ, गुरुजी से पूछ महाराज जी लीजिएगा के। जहाँ उनको भी हाँ इजी लगे, और हम सब मिलके कर हाँ लेंगे। हाँ हम सब हाँ कंट्रीब्यूट हाँ कर लेंगे और मिलेंगे, और 4 दिन फिर एक साथ तो रहेंगे, कम से कम 4-5 दिन। हाँ, बिल्कुल रहना ही रहना है। हाँ जी, ठीक है। सब लोग अपनी मतलब मैंने कहा सबने मुझे सुन रहे हैं ना, तो सब लोग सलाह हाँ, सब करें, सुन रहे या तो मेरा नंबर ले हो। लें, हाँ आपस में हम बात कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, आपका नंबर डाल देना ग्रुप पर। 9999 मुझे ग्रुप एक मिनट पे में, डालना एक डबल पड़ेगा, नाइन। मिनट, तो मैं आप लोगों का बता। यहाँ पे नंबर मत बोलिए क्योंकि ये ना यूट्यूब पे जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक हाँ, है। बराबर। हाँ ठीक है, फिर हाँ हाँ, मैं किस ठीक है पे ठीक है। डालूं? आई थिंक ग्रुप में ज्योति डाल दी दीजिए, को और ज्योति दी भी है, उनसे आप बात कर लो एक बार, अच्छा, दीप ज्योति ज्योति जी को करके डाल है, देंगे, ठीक है। उनसे बात कर लो। ठीक है, आप फिर सब हम्म, सलाह करके ज्योति जी को ही बता देंगे, है ना? हाँ हाँ, ठीक है जी। तुम नंबर डाल दो, बात हो जाएंगी ठीक है ग्रुप जी। पर। ठीक है। थैंक यू सो मच थैंक गुरुजी। यू सो मच। ओके ग्रेटिट्यूड और थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी सारे हमें सिखाते हैं और बहुत अच्छा लगता है मेरे को बड़ा। बस अब आप हमें पहुंचा दीजिए वहां पे गुरुजी, बिल्कुल आप पहुंच जाओगे इसी जन्म में पहुंचा दें, और जन्म नहीं लेना हमको। इसी जन्म। हाँ हाँ, ये जन्म है। इसी जन्म में पहुंचा दीजिए गुरुजी, हाँ बहुत विनती है आपसे हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, सब हो जाएगा। ठीक है सब जी। इसी जन्म में चल जाएंगे, जितने सानिध्य में वो सब चल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। बस, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम, सबको प्रणाम मेरा। गुड नाइट। गुड गुड नाइट। शुभ रात्रि। गुरुजी शुभ प्रणाम। रात्रि प्रभु। धन्यवाद। हर हर महादेव। शुभ हर रात्रि। हर महादेव। शुभ रात्रि। थैंक यू। प्रणाम प्रभु शुभ जी। रात्रि।